इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो करंट होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है डीसी, एक होती है एसी। डीसी को क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट, और जो एसी होती है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। डीसी की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी 0 हर्ट्ज होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हमारा हर्ट्ज होता है। इसको हम हर्ट्ज से डिनोट करते हैं। तो जो डीसी होती है, डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज होती है, क्योंकि डीसी जो होती है एक स्ट्रेट लाइन होती है। ऐसे ही जो एसी अल्टरनेटिंग करंट होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है। हर एक देश में अलग अलग वेरी करती है। तो इंडिया में जो आती है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। और जो एसी का वेव होती है वो साइन वेव होती है इस टाइप की। तो हमारे घर में जो एसी आती है वो 1 सेकंड में क्या करती है, 50 चक्कर पूरे करती है। जैसे कि साइन वेव में दिख रहा था, एक चक्कर कहाँ से कहाँ तक होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये जो इतनी जो साइन वेव है ये हमारी एक साइकिल होती है, ये एक साइकिल होती है। तो ऐसे ही हम 1 सेकंड में 50 साइकिल ये पूरी करती है। तो इसलिए इसके जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज कहा जाता है। तो इसको हम कैसे मेज़र करें, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या है, दो इंस्ट्रूमेंट है। एक हमारा है फ्रीक्वेंसी मीटर है, दूसरा हमारे पास है मल्टीमीटर है। तो फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा भी हम फ्रीक्वेंसी को मेज़र कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, वे सिंपल ही कनेक्शन होते हैं यहाँ पर। जैसे कि लिखा है कॉमन 230 वोल्ट और 440 वोल्ट। अगर हमको 230 वोल्ट को मेज़र करना है तो क्या करेंगे, एक न्यूट्रल वाला कॉमन पे और 230 पे लगाएंगे। ऐसे ही अगर हमको 3 फेज़ की फ्रीक्वेंसी मेज़र करना है तो क्या करेंगे, इसको हम 440 वोल्ट पर कनेक्ट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी को मेज़र करने के लिए हमारे फ्रीक्वेंसी मीटर जो होता है उसके कनेक्शन कर दें। जैसे कि हमको ये जो घर में सप्लाई आती है 230 वोल्ट, उसको हमको उसकी फ्रीक्वेंसी मेज़र करना है। तो हमने कॉमन और एक टर्मिनल कहाँ पर 230 वोल्ट पर कनेक्ट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, सॉकेट है, इसको हम पैरेलल में इसको लगाएंगे। तो पैरेलल में लगाने पर इसमें कुछ नहीं होता है, बस जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उसमें क्या होता है, उस विड्थ बढ़ जाती है। जो यहाँ पर बैंड बने हैं, देखो यहाँ पर 50 जो बैंड है, यहाँ पर इसकी विड्थ थोड़ा ज़्यादा है। तो इसमें केवल यही इंडिकेट करता है। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा फ्रीक्वेंसी मेज़र कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 50 वाला बैंड है वो थोड़ा उसकी विड्थ या चौड़ा हो गया है, अभी ये कम हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसकी विड्थ कम हो गई। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी मीटर से फ्रीक्वेंसी को मेज़र कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमको ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से फ्रीक्वेंसी को मेज़र करना हो तो कैसे करेंगे, इसको पहले ये जो हमारी नॉब होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दें। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जैसे HZ लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे, घुमाकर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्या किया हमने, जो नॉब है वहाँ पर HZ पर सिलेक्ट कर लिया। अभी ये क्या मेज़र करेगा, वोल्ट, क्योंकि यहाँ भी V दिखा रहा है, इसलिए हम इसको फंक्शन जो होता है इसको हम चेंज करेंगे। ये फंक्शन जो हमने चेंज किया तो देखो यहाँ पर ये साइड में यहाँ पर दिख रहा होगा, शायद HZ दिखा रहा है, मतलब अब हम इसको फ्रीक्वेंसी को मेज़र कर सकते हैं। अब क्या किया है, हमने मल्टीमीटर को सेट कर दिया। यहाँ पर जो HZ बना है यहाँ पर इसकी नॉब को सिलेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट सप्लाई में जो सॉकेट होता है उसको पैरेलल में लगाएंगे। तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं इसमें रीडिंग जो दिखा रहा है 50 हर्ट्ज। घरों में सप्लाई आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी मीटर से या फिर मल्टीमीटर के द्वारा किसी एक के द्वारा हम इसको मेज़र कर सकते हैं।